अगर आवाज करेंगे तो शायद, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। वैसे भी ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, मुश्किल से 10 मिनट। आप और बैठ जाइए। ज्ञानदायिनी मां साधे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, आज के विदाई समारोह में हम सभी उपस्थित हैं। जैसा कि पूर्व में आप सबको इस विषय से अवगत कराया गया, विदाई शब्द का ही या विदाई के नाम से ही तो, चाहे वो बेटी की विदाई हो या जिन बच्चों ने यहाँ पे बचपन बिताया और बचपन से अब बड़े हो गए और अंतिम कक्षा में आ गए, हम लोगों के लिए तो यही आशा और उम्मीद रहती है, जैसा कि माँ बाप को उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से ग्रेजुएशन की ओर बढ़ेंगे आप सब। ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, लेकिन जितना भी समय इन बच्चों ने दिया है, इन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी है और मुझे आशा है कि ये सब इन परीक्षाओं में अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे और विद्यालय को तो हर बच्चे से उम्मीद रहती है कि हमारा कोई भी बच्चा जो है फेल ना हो। हम लोगों का भरसक प्रयत्न और प्रयास रहता है कि सारे बच्चे उत्तीर्ण हो। अब ये मेहनत की घड़ी कुछ दिनों की और रह गई है। आज 10 तारीख हो चुकी है, 18 से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो जो भी समय आपके लिए पास है अभी भी, उसका पूरा पूरा सदुपयोग करें, जिससे आप बेहतर अंक ला सकें। क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए आगे एडमिशन चाहिए, तो फिर अच्छे नंबर चाहिए आपको, तभी जाकर के आप कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको मिल पाएगा। नहीं तो कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाता है। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्या कि कहते नहीं कि पेट भरने के लिए तो कुछ भी मिल जाएगा, क्योंकि ये पेट इंसान का सबसे बड़ा ये पेट है, वो कुछ भी करा देता है। तो वैसी आपको ना आने पाए ऐसी जरूरत, ईश्वर करे आप अच्छे मकाम पे पहुंचे, उन ऊंचाइयों को छुएं और अपने माँ बाप, अपने स्कूल, अपने गुरुजनों के सपनों को पूरा कर सकें। क्योंकि समय बहुत हो चुका है, हम बहुत कुछ कहना चाहते थे,
बहुत कुछ सुनाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास लिमिटेड समय है, क्योंकि घर से भी फोन आ रहा है सबके गार्जियंस का। बहुत कुछ ना कहते हुए संक्षिप्त में ही हम अपनी बात को रखेंगे इस गीत के माध्यम से। बहुत ही, अगर इस गीत को बहुत ध्यान से देखें और सुने तो बहुत कुछ छिपा हुआ है इसमें। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि एक ही जुबान हो जाते हैं और आपसे सब कुछ कह देते हैं वो। चलिए क्या लगी बात। तो गीत ही एक माध्यम होता है अपनी बात को कहने का। सरलता से लोग समझ भी जाते हैं, जो समझने वाले होते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता है वो गीतों के माध्यम से क्या किसी चीज से नहीं समझते। तो इस पड़ाव पर जहां पे हम खड़े हैं, अब हम केवल उस गीत को लेंगे जो आज में शायद प्रेरणा स्रोत का कार्य करे, और आप उससे प्रेरणा लेकर के शायद आगे बढ़े।